आज हम लोग पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। सवैया जो कि देव जी द्वारा लिखी गई थी। सबसे पहले हम लोग देव जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की परिभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। हाँ, महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका इटावा में जन्म हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में था। यद्यपि ये प्रतिभा से बिहारी भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनका किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि न हुई। इनके काव्य ग्रंथों की जो संख्या थी वो 52 से लेकर 72 तक थी। ऐसा माना जाता है कि उनसे रसविलासम, भावविलासम, भवानी विलास और काव्य रसायन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। देवरीतिकालीन कवि है। देवरीतिकालीन कवि हैं। रीतकाल का संबंध दरबारों व आश्रयदाताओं से बहुत ज़्यादा था, जिस कारण उनकी कविताओं में दरबारी व राजकीय संस्कृत का प्रमुखता से वर्णन है। देव ने इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपनी कविताओं में प्रमुखता से शामिल किया। शब्द की आवृत्ति का प्रयोग कर उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। अपनी रचनाओं में वे अलंकार का भरपूर प्रयोग करते हैं। आइए अब एक एक कविता को पढ़ते हैं और इनके भावार्थ को जानते हैं। पयनी नुपर मंजू बजाय कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसय पट पीतम हिय हुलसय बनमाल सुहाई, माथे किरीटम बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, जय जगमंदिर दीप सुंदर ब्रिज दुल्ह देव सहाई। अर्थात कवि अपने कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि कवि ने कृष्ण के रूप में सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुण गान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हा के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधु ही करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकनी की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है। उनके सामले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पे मुकुट है और उनके चंद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी में के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई है जो उनके मुखमंडल पर 4 चांद लगा रही है। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे यानी श्री कृष्ण इसी संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित हैं। आगे है सुमन झुंगूला सोहे तन छाबी भारी दय, पवन झुलावे के कई कीर बथरावय देव, कोकिला हलावय हुलसावय कर तारी दे, पुरीत पराग स उतारो करय कराई नोना, कंज कली नायिका लतान सिर सारी है, मदन महीप जूको बालक बसंताही, प्रताही जगावतम गुलाब चटकारी दय। अर्थात कवि अपने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि बसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही है। वृक्ष की पत्तियां पलने में बिछौने की तरह बिछी हुई है। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रही है। बसंत रूपी बालक के पलने को पवन बीच बीच में आकर झुला रहा है। तोते एवं मैना उसके बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आकर बसंत रूपी शिशु से बात
बातें करती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही है, जो ऐसे प्रतीत हो रही है कि किसी नायिका ने उससे सिर तक पहना हुआ है। उस पुष्प से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे की नज़र उतार रही हैं। कामदेव के बालक बसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहते हैं? कवि फटकी सिलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर, उधिर धदीस को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फेन फैलाय आंगन बरस बंद, तारा सी तरुणी तमे ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलायो मलिका को मकरंद, अरसी से अंबर में से आभा सी उजारी ला गए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंबा सो लागत चांद। अर्थात कवि हमें यहाँ यह बताना चाहते हैं कि चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया गया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसे फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसे प्रतीत हो रही है मानो इनके कंबों से एक चांदी का महल बना हुआ है। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर है। बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम क्या करेंगे, इनके द्वारा जो प्रश्न उत्तर होंगे वो हम अपने कॉपी पे साफ़ सुथरे राइटिंग में करेंगे। साथ साथ जो भी इनकी व्याख्याएं हैं, जो भी समस्या हैं, इनके भावार्थ भी हम लोग लिख कर अपने कॉपी में करेंगे और चेक भी हमें कराना है। चलो, थैंक यू बच्चों।